घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर मैं पहुंच चुका था द्वारिका के रुक्मणी मंदिर पर, और यहाँ पर लगी हुई थी बहुत सारे भक्तजनों की भीड़। वाह 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 वाह, अद्भुत, अति उत्तम, अकल्पनीय, कितनी बड़ी प्रतिमा है, इतने बड़े शिवलिंग हैं यहाँ पर। अब मैं उस स्थान पर पहुंच चुका था जहाँ पर जमीन का कोई नामो निशान ही नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलवर्धन और आप देख रहे हैं इंडियन एस्ट्रोलर। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और आज हूँ मैं द्वारका में, और आज द्वारका को करने वाले हैं हम एक्सप्लोर। तो सबसे पहली डेस्टिनेशन हमारी होने वाली है रुक्मणी मंदिर। उसके बाद सारी जगह घूमने के बाद हम पहुँच जाएंगे द्वारका टेम्पल, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। तो चलो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहली डेस्टिनेशन रुक्मणी मंदिर। प्रभु की भक्ति के सस्ते नशे में तल्लीन होकर हम लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। बीच में एक डिवाइडर के साथ दोनों तरफ रोड थी, और ये क्या, ये तो कोई हमसे भी ज़्यादा सस्ते नशे करके तीव्र गति से जा रहा है। और हिलती डुलाती गाड़ी के साथ सहसा ही हम पहुंचने वाले थे अपनी मंजिल की ओर, लेकिन सामने आती बाइक ने हमारा रास्ता रोक दिया, और जिस कारण हमें स्पीड को धीरे करना पड़ गया। और ये क्या, सहसा ही हमने देखा कि दाएं हाथ पर हमारा गेट आ चुका था, और हमने यहाँ से गाड़ी दाएं हाथ पर मोड़ने की सोची, और सोचते ही सोचते हमने गाड़ी को दाएं हाथ पर मोड़ दिया। लो भैया, स्वागत है आपका रुक्मणी गेट पर। और ये क्या, जावे भूतनिया के, इतनी गंदी जगह है ये। यहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे चारों तरफ रोहिंग्या बसे हुए हैं, झोपड़ियाँ ही झोपड़ी, गंदगी बहुत है भाई। चाहे सोमनाथ में देखो चाहे द्वारिका में देखो, कितना गंद फैला रखा है इन भूतनिया वालों ने। लेकिन चलो, हमें क्या, हम तो प्रभु की भक्ति के सस्ते नशे में तल्लीन हैं। हम तो आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। और ये गाड़ी हमारी साइड से गुजर गई, मतलब निकल गई, गुजरी तो नहीं है। और धीरे धीरे कूड़ों के ढेर में से हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्या, ओफो, सहसा ही मुझे मंदिर दिखाई दे गया भाई। ये देखो, दाएं हाथ पर मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ, सुनहरा झंडा, कितना अद्भुत, उत्तम, अति संवेदनशील नहीं, अति उत्तम दिखाई दे रहा था। और ये क्या, हमें रोड गाड़ी पर ही खड़ी करनी पड़ेगी या गाड़ी रोड पर खड़ी करनी पड़ेगी, दोनों बात एक ही है, जो भी आप ले सकते हो। तो सहसा ही हम सने सने अपने मध्यम गति के पैरों से आगे बढ़ने लगे मंदिर की ओर। और ये सामने देखो, इतना विशालकाय मंदिर है। ये रुक्मणी माता का मंदिर है, जो प्रभु श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है। और इसके पीछे की स्टोरी मैं मंदिर में आपको दर्शन करने के बाद बताऊंगा। लौटते समय कन्या फोटो बाद में खींचना, पहले प्रभु की तरफ ध्यान दो। वैसे मैं उसको क्या ऑर्डर दे सकता हूँ, मैं खुद वीडियो बनाता हुआ जा रहा था। और यकायक मैंने देखा कि मंदिर प्रांगण में बहुत सारी चप्पलों का ढेर लगा हुआ है, और मनुष्यों का भी ढेर लगा हुआ था। इतने सारे मनुष्य एक साथ एक जगह एकजुट होकर प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल थे। फिर मैं उस भीड़ के माया जाल से निकलकर बाहर मंदिर के और प्रांगण में आ चुका था। यहाँ का नज़ारा बहुत ही उत्तम था, कितना उत्तम और जल में नज़ारा मेरे को सामने ही प्रतीत हो रहा था। और मंदिर की बनावट इस जगह को चार चांद लगा रही थी। और मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप भी द्वारिका आएँ तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो भाई, मेरे पीछे है रुक्मणी माता का मंदिर, जो श्री कृष्ण प्रभु की धर्म पत्नी थी। और ऐसा कहते हैं कि जब वो उनको हरण करके ला रहे थे, तो दुर्वासा जो ऋषि थे, उनको उन्होंने खाने का निमंत्रण दिया था कि आप द्वारका चल के हमारे साथ भोजन करिएगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने बोला कि अगर आप रथ को खींचकर द्वारिका तक लेकर चलते हैं, तब मैं आपके यहाँ पर भोजन ग्रहण करूंगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण और जो माता रुक्मणी थी, उन्होंने उनकी बात को मान लिया, और वो दुर्वासा ऋषि को लेकर आ रहे थे। तब उनको काफी
जोर की प्यास लगी तो माता रुक्मणी और श्री कृष्ण प्रभु ने पानी पी लिया, लेकिन उन्होंने ये भूल हो गई कि दुर्वासा ऋषि से पानी के लिए नहीं पूछा। तब उनको दुर्वासा ऋषि ने एक श्राप दिया। उन्होंने बोला कि आप 12 वर्ष तक रुक्मणी जी से वियोग में रहोगे, और जिस प्रकार तुमने मुझे पीने का पानी नहीं दिया उसी प्रकार तुम्हें भी द्वारिका में कभी मीठा पानी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से द्वारिका का पानी मीठा नहीं है, पीने लायक नहीं है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी को मंगाया जाता है, तब उसके बाद उसका सेवन किया जाता है। तो इस मंदिर के पीछे यही स्टोरी थी। प्रभु श्री कृष्ण जब उनका वियोग काल था तब वो द्वारिका में रहे और माता रुक्मणी यहाँ पर रही, जो आपको मैंने अभी ये मंदिर दिखाया है। तो ये स्टोरी इसके पीछे की थी। अब हम लोग रुक्मणी माता मंदिर से जा रहे हैं। सबसे पहले गीता मंदिर, जिसकी दूरी है लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं गीता मंदिर। श्री कृष्ण अर्जुन लिखा हुआ है सामने, और ये जो हमारी भगवत गीता है उसी से रिलेटेड मंदिर है। चलो आओ, आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है गीता मंदिर अर्जुन, उधर गीता मंदिर श्री कृष्ण। चलिए अंदर चलते हैं। जय श्री कृष्ण। मंदिर प्रांगण में प्रवेश का नज़ारा ही कुछ अद्भुत था। यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे झंडे मुझे लगे हुए प्रतीत हुए, और मेरा मित्र हाथ जोड़ते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था, और 2 मित्र मेरे प्रभु के दर्शन पाकर बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे थे। और सामने ही मैंने सहसा देखा प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, और यही मूर्ति इस मंदिर के हाव भाव को बहुत अच्छे से प्रकट कर रही थी, क्योंकि इसी का नाम है भगवत गीता मंदिर। बाईं ओर बढ़ने पर मैंने देखा कि बहुत सारे श्लोक जो भगवत गीता से लिए हुए हैं दीवारों पर उल्लेखित थे, और इस तरह के मंदिर को देखकर मेरा मन गदगद हो उठा था। मेरे मन से सहसा ही निकला, कितना शांत और उत्तम वातावरण है इस मंदिर का। और यकायक हम लोग फिर यहाँ से बढ़कर अपनी अगली मंजिल की ओर जाने लगे, और सहसा ही मैंने अपनी चप्पलों को पहन लिया, और चप्पलों को पहनकर मैंने अपने मित्रों से कहा, बढ़ो भूतनी वालों, यहाँ क्या कर रही हो, चलो अब आगे की ओर। गीता मंदिर विजिट करने पर अगली डेस्टिनेशन थी हमारी विंध्येश्वर महादेव मंदिर, जिसकी दूरी लगभग थी 500 मीटर या 0.5 किलोमीटर। तो 500 मीटर के दायरे में ही दोनों डिस्ट्रिक्ट के आसपास थी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले हमें त्रिदेवियों के दर्शन हो गए, और जिनको देखकर हम लोग धन्य हुए। और ये क्या, लोटा लेकर सुबह के टाइम पे जाना था, अब क्यों जा रहा है बोतल लेकर। और प्रभु के दर्शन, वाओ, क्या बात है। कितने बड़े शिवलिंग के सामने हम लोग खड़े हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा ज़िंदगी में पहली बार हमारे सामने आया है। और पीछे इतना विशाल समुद्र, और शिवलिंग की तो बात ही क्या थी, उन्होंने पूरा सूरज को ढक लिया था। और यहाँ पर मध्येश्वर या घनेश्वर जो भी प्रभु थे, यहाँ पर ये उनका मंदिर विद्यमान था। यहाँ पर कुछ डेंजर में भी लिखा हुआ था कि पानी में घुसना मना है, अगर पानी में घुसोगे तो तुम जेल में घुस जाओगे। पॉइंट भी है, तो आप जब भी यहाँ आए यहाँ पर विजिट करके जाएं। देखो कैमल राइडिंग भी है यहाँ पर, और बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटियाँ हैं। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। विंध्येश्वर महादेव मंदिर से द्वारका बीच की दूरी थी 1.3 किलोमीटर, जो कि हमारी अगली डेस्टिनेशन होने वाली थी। तो भाई लोगों, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि 2 डेस्टिनेशन हैं बिल्कुल पास। एक तो द्वारका बीच और दूसरा है समुद्र नारायण मंदिर।
शाम होते होते लगभग 7:30 बजे तक हम चले जाएंगे द्वारकाधीश जी के दर्शन करने, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है द्वारका टेम्पल। क्योंकि वहां पर शाम के समय आरती होती है, तो हमने सोचा कि उसको शाम को ही विजिट करेंगे। भाई एक चीज बहुत देखी मैंने सोमनाथ में कि गंदगी बहुत ज्यादा है। सोमनाथ और द्वारका दोनों जगह पर देखो, यहाँ पर बीच पे भी काफी सारी गंदगी है। इधर वाह 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 वाह, ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है भाई द्वारिका बीच का, अद्भुत, अति उत्तम। और सामने मुझे एक खदम भी खड़ी हुई दिखाई दी। द्वारिका बीच के पास ही समुद्र नारायण मंदिर था और दूरी थी लगभग 300 मीटर, जो कि पैदल आप जा सकते थे, पैदल ही रास्ता था। तो ये 300 मीटर की दूरी थी। और हम दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी करते हुए बढ़ रहे थे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन समुद्र नारायण मंदिर की ओर। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि समुद्र नारायण मंदिर जो है समुद्र के किनारे ही स्थित होगा, तो हम उस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने के लिए और आगे बढ़ ही रहे थे कि सहसा मंदिर हमारे निकट ही आ गया और हम मंदिर तक पहुंच गए। देखो भाई लोगों, कितना उत्तम नज़ारा है समुद्र के किनारे। और मेरा दोस्त मेरे इंतज़ार में खड़ा है और मैं उल्लू का पट्टा वीडियो बनाने में मगन था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि चलो अंदर चलकर प्रभु के दर्शन किए जाएँ। तो मैं अपना कैमरा लेकर अंदर चला गया, लेकिन सामने पुजारी जी ने बोला नीचे कर इसे। तो भाई क्या था, फिर मुझे इसे नीचे करना पड़ गया। मैंने कैमरा बंद कर। समुद्र नारायण मंदिर के बाद सबसे लास्ट और शाम की हमारी डेस्टिनेशन थी द्वारिकाधीश मंदिर, जिसकी दूरी थी यहाँ से 1.3 किलोमीटर। तो ये पूरा द्वारिका का चार्ट है, जिस तरह से आप लोगों को घूमना है। सभी डेस्टिनेशन दूरियों के हिसाब से है कि सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, फिर आपको कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। साथ में आरती के समय में आपको द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करें। तो गाइस सारी डेस्टिनेशन हो चुकी हैं कवर। सबसे लास्ट डेस्टिनेशन थी हमारी समुद्र नारायण मंदिर, और इसके बाद अब हम जाने वाले हैं द्वारका टेम्पल पर आरती के लिए शाम की, और वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होगा, इसलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।